ये बहन है उनकी, वो मेरे मामू है, मिलने दे उनसे, एक नजर देखने दे मामू को। जैसे तुम बहन कह रही हो ना, तो ये बहन है या ना ये माँ है। अरे ये तो बला है बला, पहले अपनी माँ को खा गई, फिर पापा को खा गई, और अब आप मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई है। मेरा शौहर मेरे सर का साया है और तुम मरीजों का साया, मैं उस पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। आपकी नजर उस पर क्यों नहीं जा रही जिसने निकाह करवाया है? आपके सामने तो यही दिखाया गया कि इसमें राहा का कसूर है, लेकिन कोई तो ऐसा था जिसने इस चीज का फायदा उठाया। और एक हकीकत और बताऊं आपको, ये सिर्फ अगवा नहीं, मर्डर का प्लान है। क्या सोच रहे हो दी? यकीनन तुम अपनी बहन और भांजी की वजह से परेशान हो। मुझे अभी परेशान नहीं करो, मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं परेशान कर रही हूँ? अदील, मैं तो खुद इस घर को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी परेशानी किसी को नजर नहीं आती। राहा और आप ही की बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने बिला वजह उन पर इल्जामात लगा दिए, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं हुआ? उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ है, उनकी अपनी लाडली की वजह से हुआ है। सब कुछ राहा की मर्जी से हुआ है भाई। शुक्र अदा करो, शुक्र करो कि वक्त पे हमारी बेटी निकाह के लिए मान गई थी। अगर बतूल ना मानती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। बतूल को वो लोग इस बात पे परेशान तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सच है कि ज़रियून हमारी बेटी को पसंद करता था, वो तो बस पापा की इज्जत की वजह से निकाह करने के लिए तैयार हो गया था। तुमने देखा था ना उस दिन, मैंने क्या कुछ नहीं किया इन दोनों माँ बेटी के लिए। भाई माना मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चीजें मैंने उल्टी सीधी कर दी थी, लेकिन माफी तो मांगना चाह रही थी ना। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ताकि इस घर के रिश्ते सारा कुछ ठीक रहे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी आसिया, आई एम आउट। मैं नहीं चाहती कि तुम खामोश रहो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, जो भी गुबार है, उसको निकाल दो। प्लीज यार, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज। क्या जरूरत थी मुझे बोलने की? चुप होके बैठ जाती तुम। राहा बीबी, राहा बीबी, राहा बीबी, अदील साहब का एक्सीडेंट हो गया है। आसिया, अदील, अदील कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
अरे तुम तो डाइन हो, डाइन। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ, निकलो रुक जरा। आराम से। ठीक है, आप गुस्सा समझ आता है मुझे, लेकिन प्लीज ये बहन है उनकी, वो मेरे मामू है, मिलने दे उनसे, एक नजर देखने दे मामू को। जैसे तुम बहन कह रही हो ना, तो ये बहन है या ना ये माँ है। अरे ये तो बला है बला, पहले अपनी माँ को खा गई, फिर पापा को खा गई, और अब आप मेरे शौहर के पीछे पड़ी रही है। मेरा शौहर मेरे सर का साया है और तुम मरूसों का साया, मैं उस पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। हौसला करें ना अम्मी। कैसे करूं हौसला? देखा नहीं तुमने, हासिया ने मुझे अपने भाई से ही नहीं मिलने दिया। मामू मिल लेंगे आपसे, आप फिक्र नहीं करें। कैसे मिल लेंगे? हासिया की आंखों में इतनी नफरत है हमारे लिए। वो घर आके मिल लेंगे। आप तो अपने आप को सही रखें ना, आप मत रोएं। आप रोएंगे तो फिर उनके लिए दुआ कौन मांगेगा, है ना? आप मत रोएं प्लीज, आप मत रोएं। चले चलते हैं, आजा। देखिए, जल्द से जल्द तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है, आपको इंतज़ार और बहुत मेहनत करना होगी। आप बस प्लीज कोशिश करें कि अदील पैरालाइज्ड ना हो। जी, वक्त के साथ साथ बेहतरी ज़रूर आएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेशेंट मुस्तकिल बेड पे रहेगा। अब ये पेशेंट की विल पावर पर है कि वो ख़ुद को कितनी जल्दी ठीक करना चाहता है। हो सकता है कि अगले 6 माह में खुद को ठीक कर ले, या फिर 6 साल लग जाए। आप लोग हिम्मत और दुआ करें, हम यह दवा करते हैं। कतूल हिम्मत करो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत प्लीज। मुझसे बाबा की हालत देखी नहीं जा रही सलू। मैंने कभी उन्हें इस हाल में नहीं देखा, मुझे समझ में नहीं आता। इस तरह से करोगी तो कैसे चलेगा? वो ठीक हो जाएंगे, कह तो रहे डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हम अदील को घर कब तक लेके जाएंगे? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। कल पेशेंट की 2 माइनर सी सर्जरीज हैं, उसके बाद ही आपको बताएंगे घर कब ले जाना है। हाँ, घर जाने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट से आपने मुस्तकिल इलाज जारी रखना है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस या परेशानी ना हो।